तो गाइस आरती स्टार्ट हो गई है और आज लेट हो गया। बच्चों की विनय है, इन बेकार मैंने खाने के तो इनको खाने के दाने पड़े हैं, लेकिन सुदामा को खाने की चिंता नहीं है। चिंता वो है कि भगवान के द्वार पर जाऊंगा, लेकिन हे सुशीला, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या करूं? कुछ भेंट तो देनी ही पड़ेगी ना। भगवान के घर जाना है, कृष्ण के घर जाना है, सखा के घर जाना है, राजा के घर जाना है, तो कुछ ना कुछ भेंट चाहिए। यह सुनकर महामनी कई परोसन पाव से चावल आई सही भूलना। 4 घरों से आए हुए चावल, अब देखिए क्या होगा 4 घरों का, हर घर से अलग अलग रंग के होंगे, अर्थात इस घर में गरीबी है, एक किसी सामग्री नहीं है। इसको देखकर भगवान समझ जाके यह सुशीला ने बहुत बुद्धिमता का काम किया और इसको कहा किसी ही भगवान को हमारे ओर से भेंट दे देना। तो देखिए इस चावल की कृपा कि भगवान कितने द्रवित होते हैं, कितने दयालु होते हैं और कितना इन 4 मुट्ठी चावल के बदले में देते हैं। और सुदामा चले जिससे मिलने काम सुंदर थे। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, राधे चलो मन में हरि कृष्ण रामा। राधे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरि चलो मन में हरि कृष्ण रामा। राधे हुई है। कहते हैं कि मार्ग में एक नदी गिरती है और नदी को पार करने के लिए नाव है, लेकिन सुदामा जी के पास पैसे नहीं है। भगवान समझ गए थे कि क्या होने वाला है, स्वयं नाव का भेष बनाकर आते हैं और उस नाव से सुदामा को नदी पार भी करते हैं। यहाँ से भगवान है अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन सुदामा पैदल ही चलते हैं। बहुत थक गए हैं, पैरों में कांटे पहले भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े होंगे और चलते चलते उस द्वारकापुरी की अलौकिक शोभा सुंदरता को देखते देखते नगरवासी उसके पूछते कि भाई भगवान द्वारका नाथ है, उनका भवन महल कहाँ है? ढूंढते ढूंढते आगे वो पहुंच गई उस डोरी के कहा भगवान कृष्ण का महल है, 7 डोरियों के पीछे कहा वो विराजमान है। द्वार पर द्वारपाल से मिलते हैं। द्वारपाल बोले ठहरो, ब्राह्मण की दीदी दशा को देखकर, फटी धोती को देखकर, नंगा वस्त्र को कदम देखकर, नंगे पांव देखकर, अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सुदामा कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण मिलता है, मिलना है। द्वारपाल बोलता है इस प्रकार का वेशभूषा धारण करना व्यक्ति भगवान का कैसे मिलेगा? सुदामा कहते हो मेरे बचपन के दोस्त हैं, सखा है, मित्र हैं, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं। द्वारपाल को विश्वास नहीं होता है। सुदामा जी कहते हैं एक बार कह दो, इस द्वार पर सुदामा आया है,
मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। द्वारपाल जाते हैं और निवेदन करते हैं। फिर आज प्रतापराव में भगवान कहते हैं क्या कारण है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं हे भगवान, एक झूठा निर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और जिसकी दशा क्या है, शीश लगा लचका प्रभु जाने को आई बसे है, न तन में कोई वस्त्र है और पता नहीं किस घरों से आ लगा है। और नीचे का स्थिति क्या है, दो वस्त्र में कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाया एक पुरानी फटी धोती फटी है, पहनी है, कई जगहों से सिली है और पैरों की दशा देखो तो लगता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं है। द्वार खड़ो तुझे रहो चकिसो वसुधा शरीर से दुर्बल एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और महल की इस सुंदरता को देखकर, इस भवन की इस क्षेत्र को देखकर चकित सा हो रहा है। हे प्रभु, पूछत की दया योधा बाबा आपका धाम पूछता है और बार बार पूछता है कहाँ है कृष्ण भगवान का नाम, और बोलते हैं मेरा नाम सुदामा है। सुदामा जी का नाम सुनते ही भगवान विचलित हो जाते हैं, सिंहासन छोड़ पड़ते हैं, कहीं दोपट्टा करता है, कहीं पनीर छोड़ पड़ती है। जब भगवान जी के इस प्रेम को देखकर चकित सा हो जाता है। भगवान गले से मिलते हैं सुदामा जी और वो कौन, हाँ सुदामा बाप हो, कृष्ण विदाई हो कहते ना। भगवान ने अपने उस सिंहासन पर बिठाने का प्रयत्न किया है, सुदामा जी को प्रयत्न नहीं बिठा दिया है। और यही है कृष्ण भक्ति, भगवान के भक्ति का स्वरूप। भगवान की जिस त्रिलोकीनाथ की गद्दी पर बैठने का साहस नहीं, ध्यान या कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है, वह आसन आज सुदामा जी को अपनी ही कृष्ण भक्ति के द्वारा मिला है। भगवान भक्ति के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं और असल कुशल पूछी जाती है। घर में कुशल सब ठीक है, बाल बच्चे विवाह शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, खाना पीना रहना सहना सब ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि धोए चरण आरो आसन बैठाए, धोए चरण आरो आसन बैठाए, हरे करो मन में हरे कृष्ण राम, हरे करो मन में हरे कृष्ण राम, हरे
के पाते हो गया है। पैरों की दशा देखते भगवान कांटों के जाले पड़े हुए हैं। आए महात तो पाए सका तो आए की दिन धोए। और कहते हैं कि जरूरत भी नहीं पड़ी पानी की, नैनर के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नैनों की अश्रु धारा से सुदामा के पैरों को धोया है। क्या पूछ रहे कि भाई हमारे कुछ आया है, हमारी पूजा भाभी ने कुछ दिया है अपने देवर के लिए। और सुदामा संकोच के पास बार बार उस रोटी के ऊपर उनका ध्यान जाता है, लेकिन जब कृष्ण सब कुछ जानते हैं कि धोए दृश्य में तो ये चल रहा है कि एक दृश्य खाया, एक मुट्ठी खाए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, फ्री का किसी का नहीं खाने। ये बोल भक्त के द्वारा दूसरा लोग दे दिया भगवान ने। रुक्मिणी माता देख रही है कि भगवान क्या कर रहे हैं। 3 लोग हैं, 2 लोग विप्र को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, गरीब को दे दिया, हम कहा देंगे 3रा लोग भगवान की 3री मुट्ठी। और रुक्मिणी जी लोग हम कहा रहेंगे, लेकिन आप कुछ हमारे लिए सोचो, आपने इस गरीब ब्राह्मण को 2 लोगों का राज्य दे दिया है, बस इतनी ही कृपा करो। भगवान मान जाते हैं, रुक्मिणी मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं, मैं अपने भक्त को सब कुछ देने को तैयार हूं, अपना राज मुकुट सिंहासन स्वयं भक्त के लिए समर्पित हूं। 2 लोग जी बैठे, विचार हुआ नहीं ऊपर बैठो, सिंहासन पर बैठो, ये तुम्हारा अधिकार है। सुदामा के धन्य भाग हैं कि आज भगवान की आसन को मिले हैं। कहते हैं कि बहुत दिन तक वही रहे। क्या भगवान का भाव है, स्वयं अपने हाथ से इस वृद्ध ब्राह्मण को तिलक बलक करा करके, नहा धुला करके सुंदर दृष्टि वस्त्र सजाते हैं और सुंदर मालपुआ का जो भोजन होता है कहते हैं वो देते हैं। लेकिन सुदामा जाकर कहते हैं कि मैं के बिस्तर पर यहाँ सोया हूँ और वहां मेरी बच्चे, मेरी पत्नी भूखे मारे बिलबिला रहे होंगे, मुझे यहाँ पास आके हो गए हैं, बेचारे क्या खा रहे होंगे। और कृष्ण कहे हैं कि कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है, कुछ देने की बात नहीं कर रहा, न लेने की बात कर रहा है। बहुत दिन रहने के बाद सुदामा जी के मन में आता है क्या पहले मुझे आज्ञा दो, क्योंकि उनका ध्यान है अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। कहते हैं कृष्ण कहते हैं रुको तो नहीं मुझे आज्ञा दो, आपका आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और सुदामा जी वहां से विदा होते हैं, भगवान प्योरी के पहाड़ तक पे आते हैं। भगवान जी को दूर छोड़ने की इच्छा किसकी है, नहीं है। भगवान के सगा एक इस विद्यालय में पढ़े हुए सब बातें होते हैं, नाम की कल्पना करेंगे। जब कभी गिरते हैं तो वही पत्थर के लिए याद आ जाते हैं, फिर साथ रहेंगे सबको मिलेगा। पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मैं जहां से आया था वैसे ही भगवान सब उसी प्रकार के बने हुए हैं। मैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गया, गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन जब ही
लीजिए कुंज बिहारी जी की कृपा है, आरती भी कुंज बिहारी जी को ही समर्पित है। आरती